और जदयू की सरकार है, नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए, आंखों में पट्टी बांधे हैं, मुंह में दही जमाया है और बिहार का जो अधिकार है, बिहार का जो हक है और इसका हकमारी हो रहा है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़े हुए और 2025 में सरकार और जनता जवाब देती है ईवीएम पर। और 2025 नज़दीक है, आने वाला समय में आज संकल्प लेके गए तमाम कार्यकर्ता कि 2025 हमारा है। जहां हम लोगों को नहीं समझा पाए हैं, जो नीतीश कुमार जी का जो शराबबंदी का नाटक हो या बिहार में भ्रष्टाचार, बिहार में जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम फिर से जनता के बीच लेके जाएंगे। चतरा जो झारखंड में सीट था, वहां से तेजस्वी और चिराग में सीधी फाइट थी और जो फाइट थी वो देखने वाली थी। चिराग पासवान ने वहां बाजी मार ली। हालांकि तेजस्वी यादव को हम लोगों ने खुद बहुत करीबी से देखा चतरा में, किस तरीके से मेहनत की उन्होंने, चूक कहाँ रह गई, चिराग कैसे बाजी मार गए। 2025 में बदलो बिहार, नौजवानों युवाओं ने संकल्प लिया कि बदलो बिहार। हम बीजेपी के जो रामकृपाल यादव हैं उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लोगों के घर में आग लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसके कल नतीजे आ गए और आज हम आपको बता दें तो आरजेडी की ओर से बिहार बदलो कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी विधायक है और आरजेडी के प्रधान महासचिव भी हैं। रणविजय जी, आज आप लोगों की ओर से बिहार बदलो कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, मतलब कल नतीजे आए और आज सम्मेलन किया जा रहा है, क्यों? देखिए, मुद्दे साफ है। जिस प्रकार से झारखंड 24 में हम लोग जीतने का काम किया है, तो 25 में बिहार जीतने का लक्ष्य है। एक आगाज़ था नौजवानों का, युवाओं का, बदलो बिहार का एक आगाज़ था। बड़ी संख्या में सतीश कुमार जी, पूर्व विधायक, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में बिहार के सभी जिलों से क्रांतिकारी साथी आए थे, नौजवान आए थे, युवा आए थे। माननीय नेता प्रतिपक्ष इस कार्यक्रम में आके उन्होंने संबोधन किया है, उन्होंने आगाज़ किया है, उन्होंने ऐलान किया है, ये नौजवानों, ये युवाओं, छात्रों, आओ और 20 साल का जो कुशासन है, जो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है, नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए, आंखों में पट्टी बांधे हैं, मुंह में दही जमाया है और बिहार का जो अधिकार है, बिहार का जो हक है और इसका हकमारी हो रहा है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ो और 2025 में सरकार बनो। आप जानते हैं एनडीए की सरकार में इन्होंने क्या कहा था, 6 दिन लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, प्रत्येक युवाओं के, प्रत्येक लोगों में 15-15 लाख रुपया खाता में भिजवाएंगे। तो कई तरह के इन्होंने वादे किए थे। तो नौजवान, बिहार का नौजवान गुस्से में है और जनता फैसला लेती है और जनता जवाब देती है ईवीएम पर। और 2025 नज़दीक है, आने वाला समय में आज संकल्प लेके गए तमाम कार्यकर्ता कि 2025 हमारा है, नौजवानों का है, युवाओं का है और तेजस्वी प्रसाद यादव का है। और उन्होंने नारा दिया है, अब की बार तेजस्वी सरकार। कल तो नतीजे आए, तो पहले से तो आप लोगों में 3 थे, अब तो कुछ भी नहीं बचा, 0 पे आउट हो गए आप लोग। मतलब किस तरीके से, क्योंकि जनता ने किस्मतों को ईवीएम में कैद किया था, नतीजे आए तो इससे देखा जा रहा है कि आप लोगों को जनता ने जो उपचुनाव है उसमें मौका नहीं दिया 4 सीटों में कहीं भी। जनता ने मुझे सचेत किया है और हम जनादेश का सैल्यूट करते हैं। जो जनादेश दिया है, जहां हमसे कमियां रही हैं, जहां हम लोगों को नहीं समझा पाए हैं, जो नीतीश कुमार जी का जो शराबबंदी का नाटक हो या बिहार में भ्रष्टाचार हो, बिहार में जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम फिर से जनता के बीच लेके जाएंगे। मौका मिला है जनता के बीच जाने का, समझाने का, और जनता ने सचेत किया, अलर्ट किया है और पूरे अलर्ट मूड में हम 0 से इसकी शुरुआत करेंगे। चतरा जो झारखंड में सीट था, वहां से तेजस्वी और चिराग में सीधी फाइट थी और जो फाइट थी वो देखने वाली थी। चिराग पासवान ने वहां बाजी मार ली। हालांकि तेजस्वी यादव को हम लोगों ने खुद बहुत करीबी से देखा चतरा में, किस तरीके से मेहनत की उन्होंने, चूक कहाँ रह गई, चिराग कैसे बाजी मार गए वहां से। देखिए, आप यह बताइए कि झारखंड में मैं 1 था, आज मैं 4 हूँ। जनाधार हमारा बढ़ा है, लोगों का विश्वास हम पर बढ़ा है। महागठबंधन हेमंत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जनता के लिए जो काम किया, जन जन आदिवासी के लिए जो काम किया, SC ST OBC के लिए जो काम किया, हम चर्चा करना चाहते हैं आपसे। मैया योजना, पेंशन योजना, कन्या योजना, 200 बिजली यूनिट फ्री, तमाम ऐसी
मौलिक सुविधाएं थी जिसको जनता के हृदय तक हेमंत सरकार ने ले जाने का काम किया, और उसी का परिणाम है कि हेमंत सरकार का जादू झारखंड में पूरे देश में उनका हो रहा है काम के बदौलत। उसी प्रकार से बिहार में 2025 में बदलो बिहार, नौजवानों युवाओं ने यह संकल्प लिया है कि बदलो बिहार, उन्होंने शीर्षक दिया है। और जन जन में जाके हमारा बिहार जहाँ खेत खलिहान में बटा है, मजदूर किसान में बटा है, उनके बीच जाके इस संवाद रख के माननीय लालू प्रसाद यादव का जो सामाजिक न्याय है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौजवानों को रोजगार दी, इन बातों को कहना है। आपको तो याद होगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के ही नेतृत्व में जातीय जनगणना के लिए प्रधानमंत्री के पास जाया गया था, और जब बिहार विधानसभा से पास करके कैबिनेट ने पास करके जनगणना कराई तो जो आरक्षण का प्रावधान बढ़ाया गया, तो इन बेईमानों ने SC ST OBC के साथ बेईमानी की है और उसको रोकवाने का काम किया है। और पार्टी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार सर्वोच्च न्यायालय में अपना दाखिल दिया। हमें भरोसा है, न्याय पर भरोसा है, कानून के मानने वाले लोग हैं हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं और लालूवादी लोग हैं, जो निश्चित रूप से जो रास्ते हैं समाज को बदलने के, उन रास्तों पर हम चल पड़े हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव को जनता पुकार रही है, नौजवान पुकार रही, किसान पुकार रही है कि आओ तेजस्वी, बिहार संभालो और बिहार के आगे ले चलो। रणविजय जी, एक आखिरी सवाल होगा कि अभी हम बीजेपी के जो रामकृपाल यादव हैं उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों के घर में आग लगी हुई है, किस तरीके से आप लोग देख भी रहे हैं, ऐसा उन्होंने बयान दिए, अभी ताज़ा बयान है उनका। अब तो रामकृपाल जी भारतीय जनता पार्टी के माननीय पूर्व सांसद हैं। अब आग भारतीय जनता पार्टी में लगी है या जदयू में लगी है, अब तो रामकृपाल जी ही बताएंगे। हम लोग तो पार्टी में कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले लोग हैं, और पार्टी विचारधारा पर चलती है। और राष्ट्रीय जनता दल कभी विचारधारा से समझौता नहीं की, और निश्चित रूप से जो दिशा है उस दिशा में राष्ट्रीय जनता दल काम करने पर विश्वास रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आग बीजेपी में या फिर जदयू में लगी हुई है। अब जो अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है उसमें देखना होगा कि जनता ने क्या मिजाज बनाया, क्योंकि जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए उसके नतीजे जो आ रहे हैं उसमें कहीं भी किसी भी सीट पर इंडी गठबंधन वालों को जीत नहीं मिली है। अब विधानसभा चुनाव में किस तरीके से कमबैक करते हैं इंडी गठबंधन वाले, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।